दोस्तों एक समय था जब अमेरिका और अमेरिका के एलाई देशों के लिए रशिया सबसे बड़ा खतरा था। इसी वजह से अमेरिका हो या फिर अमेरिका के नेतृत्व वाला कोई भी मिलिट्री संगठन हो, उसका प्रमुख फोकस रशिया को काउंटर करने को लेके ही था। पर समय बीतने के साथ साथ अब अमेरिका और अमेरिका के एलाई देशों के लिए चाइना सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। साउथ एशिया में चाइना के एग्रेशन ऐसा हो चुका है कि अब इस क्षेत्र में चाइना को जमीन हथियाने वाला माफिया के जैसे ही देखा जा रहा है। चाइना लगभग अपने हर एक पड़ोसी देशों के जमीन को हथियाने का प्रयास कर रहा है। और दोस्तों चाइना के इस तरीके के एग्रेशन को देखते हुए 15 साल में पहली बार अमेरिका के द्वारा अपने सुपरसोनिक बॉम्बरों का तैनाती एशियाई रीजन में किया गया है। साथ में दोस्तों अमेरिका के साथ देने के लिए ब्रिटेन ने भी अपने F-35 एयरक्राफ्टों का तैनाती किया। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि अमेरिका के द्वारा अपने सुपरसोनिक बॉम्बरों को एशिया के कौन से क्षेत्र में तैनात किया गया है और कैसे ये चाइना को सबक सिखाने में मददगार होगा। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों यूरेशियन टाइम्स के हाल ही के एक रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि चाइना के बढ़ते हुए एग्रेशन को देखते हुए अब अमेरिका और उसके एलाई देशों के फोकस यूरोप से हटके इंडो पैसिफिक की तरफ केंद्रित हो चुका है। और चाइना के हरकतों को देखते हुए अमेरिका अपने सुपरसोनिक बॉम्बरों का तैनाती भी इस क्षेत्र में कर रहा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि हाल ही में जो ब्रिटेन के द्वारा अपने कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को इंडो पैसिफिक में लाया गया है, उसके भी कारण एकमात्र एक्सरसाइज नहीं बल्कि चाइना के हरकतों को देखते हुए ब्रिटेन भी अपना तैयारी कर रहा है। जबकि अमेरिका के तरफ से जिन बॉम्बरों को तैनात किया गया है वह असल में B-1 लैंसर्स है, जो कि इंडियन ओशन के अंदर स्थित ब्रिटेन के एक रिमोट आइलैंड मतलब दियागो गार्सिया में तैनात किया गया है। और दोस्तों 15 साल में ये पहला ऐसा समय है जब दियागो गार्सिया में ये स्विंग विंग सुपरसोनिक बॉम्बर एयरक्राफ्ट आया है। दोस्तों रिपोर्टों में यह भी बताया जा रहा है कि ब्रिटिश जो एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब क्वीन एलिजाबेथ इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन में आया था, उसके द्वारा अरेबियन सी में मुंबई के पोर्ट के नजदीक भारतीय नेवी के साथ भी एक एक्सरसाइज में भाग लिया गया था। इस एक्सरसाइज के दरमियान रॉयल नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर से F-35 जेट ने भी ऑपरेट किया था। दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ब्रिटेन के क्वीन एलिजाबेथ एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर जिन F-35 एयरक्राफ्टों के वेरिएंट का इस्तेमाल किया जा रहा है वो असल में F-35B शॉर्ट टेक ऑफ एंड वर्टिकल लैंडिंग एयरक्राफ्ट है। और ये एयरक्राफ्ट अमेरिकी मरीन के द्वारा भी इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों F-35 एयरक्राफ्टों के तीनों वेरिएंटों में F-35B असल में सबसे अलग है और सबसे कॉम्प्लिकेटेड है। दूसरी तरफ अगर अमेरिका के तैनाती को देखा जाए तो आपको पता चलेगा कि अमेरिकी एयरफोर्स की तरफ से अपने B-1B लैंसर्स लॉन्ग रेंज स्ट्रेटेजिक बॉम्बरों को दियागो गार्सिया मतलब इंडियन ओशन में स्थित ब्रिटेन के एक आइलैंड में तैनात किया गया है। दोस्तों बेसिकली ये ब्रिटेन के आइलैंड है, लेकिन इसमें अमेरिकी मिलिट्री भी एक्टिवली तैनात रहता है। दोस्तों ये जो V-1B लैंसर्स एयरक्राफ्ट है ये असल में 1986 में बनाया हुआ एक ऐसा सुपरसोनिक बॉम्बर एयरक्राफ्ट है जिसके इंटरनल पेलोड क्षमता दुनिया में सबसे अधिक है। पर दोस्तों करीब करीब 35 साल पुराना इन एयरक्राफ्टों को लेकर साल 2001 में अमेरिका की तरफ से एक ऐसा भी डिसीजन लिया गया था जो एयरक्राफ्टों की क्षमता को घटा दिया। रिपोर्ट में बताया जाता है कि पैसे की बचत के लिए साल 2001 में अमेरिका की तरफ से इन एयरक्राफ्टों के बेड़े को छोटा करने का भी इरादा बनाया गया था, जिनमें एयरक्राफ्टों के बेड़े के संख्या को 92 से घटा के 67 तक करने का भी इरादा किया गया था। और दोस्तों इस इरादे के तहत साल 2002 में पहली एयरक्राफ्टों को अमेरिकी बेड़े से रिटायर्ड किया गया। दोस्तों कुल मिला के अब अमेरिका के बेड़े के पास करीबन 67 ऐसे एयरक्राफ्ट है, जिनमें से 38 एयरक्राफ्ट टेक्सास में स्थित अमेरिकी एयरफोर्स बेस से ऑपरेट होता है, जबकि बाकी के बचे 29 एयरक्राफ्ट साउथ डकोटा से ऑपरेट होता है। दोस्तों B-1B लैंसर्स एयरक्राफ्टों को अगर देखा जाए तो ये एक लो रडार क्रॉस सेक्शन वाले वेरिएबल विंग का एयरक्राफ्ट है, जिसमें अमेरिका की तरफ से आधुनिकतम एवियोनिक्स का इस्तेमाल किया गया और साथ में इन एयरक्राफ्टों में जो इंजनों का इस्तेमाल हुआ है वो आफ्टर बर्नरों से लैस है। एयरक्राफ्ट हाईली मैनेवरेबल और हाई स्पीड वाला एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जिसके सर्वाइविलिटी रेट अन्य एयरक्राफ्टों की तुलना में काफी अधिक है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ये बड़े पेलोड को लेके लंबे दूरी तक उड़ सकने वाले एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जिसका इस्तेमाल करके अमेरिका दूर के क्षेत्र के ऊपर भी बॉम्बिंग कर सकता है। और दोस्तों इन खास वजहों से ही अमेरिका के द्वारा B-1B लैंसर्स एयरक्राफ्टों को साल 2040 तक अपने बेड़े में रखने का इरादा रखा गया है। दोस्तों रिपोर्टों के मुताबिक B-1B लैंसर्स एयरक्राफ्टों के अधिकतम रफ्तार करीब माक 1.25 है और ये 18,000 मीटर की ऊंचाई से उड़ सकता है। जबकि इसके पेलोड क्षमता को अगर देखा जाए तो रिपोर्टों में बताया जाता है कि ये 50,000 पाउंड मतलब करीब 23,000 किलोग्राम के हथियारों को लेकर उड़ान भर सकता है। पर रेंज के साथ अगर हथियारों के पेलोड को कैलकुलेट किया जाए तो ये 16,800 किलोग्राम के हथियारों के साथ करीबन 7,600 किलोमीटर तक उड़ान भरने में सक्षम है। दोस्तों अमेरिका की तरफ से दियागो गार्सिया में B-1B लैंसर एयरक्राफ्टों के तैनाती करना कोई साधारण घटना लग सकता है, लेकिन स्ट्रेटेजिकली देखा जाए तो ये कोई साधारण घटना नहीं है। 15 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि अमेरिका के द्वारा इन एयरक्राफ्टों को दियागो गार्सिया में लाया गया है। इससे पहले अमेरिका ने साल 2006 में दियागो गार्सिया में
B-1B लिंसर एयरक्राफ्टों को लाया था। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इन एयरक्राफ्टों को अमेरिका से यहाँ तक लाने के लिए कम से कम आधा पृथ्वी का चक्कर लगाना पड़ता है। और दोस्तों ये जो आइलैंड है ये मध्य इंडियन ओशन में है, जहाँ से आसानी से अमेरिका इन एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल करके आवश्यकता पड़ने पे चाइना के खिलाफ कोई भी ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। दोस्तों बेसिकली इन एयरक्राफ्टों के तैनाती अमेरिका के पैसिफिक एयरफोर्स के बॉम्बर टास्क फोर्स के रूप में किया गया है। दोस्तों वैसे अगर देखा जाए तो अमेरिका के तरफ से 19 अक्टूबर के दिन ही ऐसे तैनाती किया जाएगा बोल के जानकारी दिया गया था, लेकिन ये जो तैनाती का समय है ये काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप सब लोगों को पता ही होगा कि ताइवान स्ट्रेट में किस तरीके से चाइना के एग्रेशन की वजह से टेंशन बढ़ा हुआ है। और चाइना का जो हरकत है उसे देखते हुए कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि अगर ताइवान के समर्थन में अमेरिका नहीं होगा तो चाइना क्या कर सकता है और ताइवान का क्या हो सकता है। दोस्तों इवन आपके जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पे खाली B-1B लिंसर्स एयरक्राफ्टों का तैनाती नहीं हुआ है, बल्कि इन एयरक्राफ्टों को ऑपरेट करने के लिए अमेरिका की तरफ से 200 एयरमैन को भी तैनात किया गया है। दोस्तों रिपोर्टों में बताया जा रहा है कि ये जो एयरक्राफ्टों का तैनाती हुआ है ये असल में साउथ डेकोटा में स्थित अमेरिकी एयरफोर्स के B-1B लिंसर्स है, जबकि ये भी बताया जा रहा है कि एयरक्राफ्ट अक्टूबर 17 के दिन ही डिएगो गार्सिया में पहुंच गया था, जबकि कुछ रिपोर्टों में ये भी बताया जा रहा है कि सैटेलाइट इमेजों में अक्टूबर 19 और अक्टूबर 21 के दिन भी इन एयरक्राफ्टों को डिएगो गार्सिया के एयरफील्ड में देखा गया। दोस्तों फिलहाल अमेरिका की तरफ से कोई भी ऐसा जानकारी नहीं दिया गया है जिससे पक्का ये पता चले कि कितना संख्या में इन एयरक्राफ्टों को अमेरिका के द्वारा डिएगो गार्सिया में तैनात किया गया है। इससे पहले जब अमेरिका ने इन एयरक्राफ्टों को तैनात किया था तब लैंडिंग के दरमियान एक एयरक्राफ्ट को नुकसान झेलना पड़ा था, जबकि इसके बाद अमेरिका के द्वारा डिएगो गार्सिया के एयरफील्ड को लंबा किया गया ताकि यहाँ से B-52, B-1B और B-2 जैसे बॉम्बरों का इस्तेमाल किया जा सके। 2006 में जब अमेरिका की तरफ से B-1B लिंसर्स एयरक्राफ्टों का तैनाती यहाँ पे किया गया था तब इन एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल करते हुए अफगानिस्तान में मिशनों को अंजाम दिया गया था। और अब बताया जा रहा है कि 15 साल के बाद जब ये एयरक्राफ्ट फिर से एक बार वापस आया तो इस बार इसका भूमिका इंडो पैसिफिक में होगा, जहाँ पे चाइना के एग्रेशन बढ़ता जा रहा है। रिपोर्टों में यह भी बताया जा रहा है कि कोई एक्टिव लड़ाई में हिस्सा ना लेके इन एयरक्राफ्टों के द्वारा रिकॉनेशन, ऑब्जर्वेशन और रेकी मिशनों को भी अंजाम दिया जा सकता है। इवन खबर यह भी है कि अमेरिका के द्वारा ट्रेनिंग मिशन के दरमियान इन एयरक्राफ्टों को डिएगो गार्सिया से फ्लाई करके साउथ चाइना सी तक ऑपरेट किया जा सकता है। दोस्तों अब चलिए जानते हैं B-1B लिंसर एयरक्राफ्टों के बारे में। दोस्तों ये जो B-1B लिंसर एयरक्राफ्ट है ये असल में अमेरिकी कंपनी नॉर्थ अमेरिका रॉकवेल या फिर रॉकवेल इंटरनेशनल की तरफ से निर्माण किया हुआ एक सुपरसोनिक स्ट्रेटेजिक हैवी बॉम्बर है। एयरक्राफ्टों ने अपना फर्स्ट फ्लाइट 23 दिसंबर 1974 को किया था, मतलब आज से करीबन 46 ईयर पहले, जबकि इन एयरक्राफ्टों को 1 अक्टूबर 1986 में अमेरिकी एयरफोर्स के बेड़े में शामिल किया गया। 1973 से लेकर 1988 तक करीबन अमेरिका के द्वारा ऐसे 104 एयरक्राफ्टों का निर्माण किया गया, जिनमें पहले बैच में 1973 से लेकर 1974 तक 4 B-1A को बनाया गया था, जबकि 1983 से लेकर 1988 तक 100 B-1B एयरक्राफ्टों का निर्माण किया गया था। दोस्तों इन एयरक्राफ्टों के अगर खासियत को हम डिटेल में जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि एयरक्राफ्टों को फ्लाई करने के लिए 4 क्रू मेंबर का आवश्यकता होता है, जिनमें एयरक्राफ्ट कमांडर, पायलट, ऑफेंसिव सिस्टम ऑफिसर और डिफेंसिव सिस्टम ऑफिसर होते हैं। जबकि एयरक्राफ्ट की जो लंबाई है वो करीबन 146 फीट मतलब 45 मीटर है और इसकी चौड़ाई 137 फीट मतलब 42 मीटर के आसपास है। एयरक्राफ्ट के हाइट करीबन 34 फीट मतलब 10 मीटर के आसपास है और इसके विंग एरिया करीब 1950 स्क्वायर फीट मतलब करीब 181 मीटर स्क्वायर है। दोस्तों एयरक्राफ्ट के एम्प्टी वेट करीबन 87,090 किलोग्राम है और इसके ग्रॉस वेट 1,47,871 किलोग्राम है, जबकि इसके मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 2,16,364 किलोग्राम है और इसमें 4 जनरल इलेक्ट्रिक के F101 GE102 आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन का इस्तेमाल किया गया है, जिनमें से हर एक इंजन का ड्राई थ्रस्ट करीबन 77.4 किलोन्यूटन और मैक्सिमम आफ्टर बर्निंग थ्रस्ट करीबन 136.9 किलोन्यूटन है। दोस्तों इन दोनों इंजनों के सहारे ये एयरक्राफ्ट लो ऑल्टीट्यूड से लेके हाई ऑल्टीट्यूड हर जगह में फ्लाई कर सकता है और हाई ऑल्टीट्यूड में इसके मैक्सिमम रफ्तार करीब माक 1.25 है, जबकि इसके मैक्सिमम रेंज 9,400 किलोमीटर है। लेकिन बताया जाता है कि 16,800 किलोग्राम के वेपन लोड के साथ ये एयरक्राफ्ट करीबन 7,600 किलोमीटर तक जा सकता है। एयरक्राफ्ट के कॉम्बैट रेंज करीब 5,540 किलोमीटर के आसपास है, जबकि इसके सर्विस सीलिंग 60,000 फीट मतलब करीबन 18 किलोमीटर तक है। दोस्तों हथियारों को अगर देखा जाए तो एयरक्राफ्ट में टोटल 6 इंटरनल हार्ड पॉइंट है, जिसके सहारे ये 50,000 पाउंड या फिर कहे तो 23,000 किलोग्राम के पेलोड को लेकर उड़ान भर सकता है, जिनमें बेसिकली अमेरिका के द्वारा बनाया हुआ जनरल पर्पस बॉम्ब, सी माइन, नेवल माइन, क्लस्टर बॉम्ब, ग्लाइड बॉम्ब और जीपीएस गाइडेड बॉम्ब जैसे हथियारों के अलावा अमेरिका के अत्याधुनिक AGM-154 ज्वाइंट स्टैंड ऑफ वेपन, AGM-158C लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल, AGM-158 ज्वाइंट एयर टू सरफेस स्टैंड ऑफ मिसाइल और B-61 और B-82
B-83 न्यूक्लियर बॉम्ब भी शामिल है। दोस्तों एयरक्राफ्ट के 3 इंटरनल वेपन बे भी है, जिसमें 34,000 किलोग्राम के ऑर्डिनेंस को भी कैरी किया जा सकता है। एयरक्राफ्ट के अगर एवियोनिक्स को देखें तो इसमें AN/APQ-168 फॉरवर्ड लुकिंग ऑफेंसिव पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रडार, AN/ALQ-161 रडार वार्निंग रिसीवर, AN/ASQ-184 डिफेंसिव मैनेजमेंट सिस्टम और स्नाइपर एडवांस टारगेटिंग पोर्ट इस्तेमाल किया गया है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।